स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जुई। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय जोर शोर से चुनाव प्रसार में जुटे हुए हैं। एक ओर जहां पीएम मोदी भारत को विश्व पटल में ले जाने के लिए चारों ओर प्रचार में लगे हैं, तो वहीं सीएम धामी भी पीएम की अपील जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीएम धामी चुनाव प्रचार के दौरान हर जनसभा में पीएम के कामों और उपलब्धियों का बखान करते हैं और अब देखना यह है कि देश की जनता किसे अपना मुखिया चुनती है। तो चुनाव प्रसार में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा तमाम बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग जगहों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोगों से तीसरी बार प्रधानमंत्री को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील कर रहे हैं और लोगों से उन्हें एक बार फिर से सत्ता में लाने की अपील कर रहे हैं और इसके लिए जन जन तक पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो लगातार अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की लोगों से अपील कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी इस दौरान है लगातार चुनावी दौर में जोर शोर से चुनाव प्रसार देखा जा रहा है, क्या जानकारी मिल रही है अभी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर रोजाना धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 से 3 विधानसभाएं रोजाना यहाँ पर कवर कर रहे हैं और जो चुनावी जनसभाएं, उन जनसभाओं में पार्टी के प्रत्याशी के लिए मतदान करने की अपील, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके और इस चुनावी वर्ष में सभी लोग अपने वोट के सहयोग से, अपने वोट के जरिए इस चुनावी पर्व को सफल बनाने के द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अभी जनसभाएं हो रही है, जो चुनाव की है उनमें कि किस प्रकार से। तो अभय, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और इस समय बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो कई जगहों पर जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में उनसे बातचीत कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, अपने सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, जनता के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं के बारे में भी हालचाल उनसे जान रहे हैं, उनका जायजा ले रहे हैं। तो चुनावी दौर में लगातार प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के जो अन्य नेता हैं वो भी चुनावी दौर में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और एक बार फिर से अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, अगर हम बात करें आज के जो कार्यक्रम है सीएम पुष्कर सिंह धामी की, आज वो कहां रैलियां करने वाले हैं, किन किन जगहों पर जनता के सामने संबोधन देंगे, कहां उनसे उनका हाल जानेंगे, किन किन तरह से उनका जायजा लेंगे? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 बड़े कार्यक्रम आज यहाँ पर है। उसमें कह सकते हैं कि 3 जो बड़े कार्यक्रम हैं वो चुनावी जनसभाएं, लोकसभा का जो चुनाव यहाँ पर चल रहा है उसमें 3 बड़ी उनकी जनसभाएं यहाँ पर होंगी। उस दौरान भी वो अलग अलग जो लोकसभा है उन लोकसभाओं में जनता को संबोधित करते नजर आएंगे। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश का जो IDPL जो मैदान है, जहाँ पर 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है, उस मैदान पर भूमि पूजन करने का काम यहाँ पर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा सफल हो सके, उस जनसभा में हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर आ सके, प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर जनता के बीच उन बातों को प्रचारित करने का काम कर सके, उसके लिए ये तैयारियां यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई है। बीजेपी ने इस जनसभा को सफल बनाने के लिए संयोजक और प्रभारियों की अपनी नियुक्ति यहाँ पर कर दी है। पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, उनको इस रैली का संयोजक बनाया गया है। पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कुलदीप कुमार, उनको इस रैली का प्रभारी यहाँ पर बना दिया गया है। जो पार्टी के जो नेता हैं और साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि इस जनसभा से आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर किस प्रकार से जनता इस जनसभाओं में वहाँ पर आ सकती है, उसको लेकर भी पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। 11 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो ऋषिकेश के इस IDPL मैदान से प्रदेश की 23 विधानसभाओं में अपना संदेश देने का वो काम यहाँ पर करेंगे। 3 लोकसभाएं, खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र की जो 3 लोकसभाएं आपकी टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट है, उन सीटों पर पार्टी अपना मत प्रतिशत बढ़ा सके,
जनता को पार्टी के प्रति लामबंद करने का काम के यहाँ पर प्रधानमंत्री तरफ से किया जाएगा, तो उसका कार्यक्रम से कुछ देर पहले यहाँ पर भूमि पूजन का हुआ है। इसके बाद दोपहर में ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपकोट में जो मैदान है वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कपकोट की चुनावी जनसभा से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के जो पार्टी के जो प्रत्याशी अधीर चमता उनके पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील करेंगे। उसके बाद चौबट्टा खाल जो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है वहां पर पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जो वहां पर कई ऐसे लोग हैं जो अन्य दलों का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं, उनकी भी वहां पर ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है वो वहां पर रखा गया है। शाम को ये कह सकते हैं कि 4:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोईवाला में ऋषिकेश जो हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है वहां पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से राज्य में डबल इंजन की सरकार अपना काम कर रही है और डबल इंजन की सरकार का असर और बेहतर तरीके से हो सके। जी अभय, अगर हम बात करें धामी सरकार की तो बेशक उन्होंने कई सारे काम किए, चाहे राज्य के विकास के लिए हो, धार्मिक स्थलों की ओर हो, लेकिन इस बार जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं लगातार अपने अंदाज में, लोग कितना जुड़ रहे हैं उनसे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां पर भी अपनी चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं या रोड शो उनका जो हो रहा है उस पर हजारों की संख्या में लोग वहां पर आने का काम यहां पर कर रहे हैं। राज्य की जनता उन्हें देखना सुनना इस समय पसंद कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस सरल स्वभाव से जनता के बीच जाते हैं, राज्य सरकार की उपलब्धियों को रखने का जो काम वहां पर कर रहे हैं और खासतौर पर सरकार का जो विजन है और जनहित के लिए जो लगातार कठोर निर्णय धामी सरकार यहां पर ले रही है, उसके चलते जनता के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासे लोकप्रिय यहां पर है। और यही वजह है कि उनके चुनावी कार्यक्रमों में जनता यहाँ पर भारी मात्रा में उमड़ रही है, यहाँ पर पहुँचती है और मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनने का काम यहाँ पर करती है। उत्तराखंड में अब तक धामी सरकार ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में एक लगभग कई ऐसे निर्णय यहाँ पर ले एक दर्जन से ज्यादा जो अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बने हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए मील का पत्थर विकास के लिहाज से भी यहाँ पर होंगे और राज्य में युवाओं को, महिलाओं को और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अपने प्रति लामबंद करने का काम भी वो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि धामी सरकार लगातार विकास को लेकर अपना एक विजन लेकर आगे बढ़ रही है और उस विजन को कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए जनता को किस स्तर पर उनका सहयोग यहाँ पर मांगना है, उन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अपना बातचीत जनता के इन चुनावी कार्यक्रमों में रखने का काम करते हैं। जी, अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, काफी कम वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में, और ऐसे इस बार अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से मुद्दे वो अहम है जिनको जनता के बीच रखेंगे और जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को 2 साल का कार्यकाल यहाँ पर हो चुका है और उनका जो 2 टर्म का अगर जोड़ा जाए तो 2.5 साल का कार्यकाल लगभग उनका पूरा हो चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 100 से ज़्यादा ऐसे बड़े निर्णय यहाँ पर लिए जो राज्य के लिए एक मील का पत्थर है और अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उसमें सबसे बड़ा निर्णय समझा जा सकता है कि यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जो पहल शुरू करी थी, जो वायदा किया था, उसके पूरा होने का काम यहाँ पर हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो यूसीसी लागू करने वाला देश भर में उत्तराखंड पहला राज्य यहाँ पर बन चुका है। महिला आरक्षण के अलावा राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देना, इसके साथ ही नकल विरोधी कानून यहाँ पर लाना, सशक्त जो कानून बनाने का काम किया गया। जबरन धर्मांतरण को लेकर जो कानून यहाँ पर लाया गया है कि किस प्रकार से जबरन धर्मांतरण को रोका जा सकता है। इसके अलावा राज्य के भीतर जो लैंड जिहाद की जो मुहिम यहाँ पर चल रही थी उस पर जो विराम लगाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और राज्य की जनता को काफी पसंद यहाँ पर आ रहा है। आने वाले दिनों में किस प्रकार से केंद्र राज्य मिलकर इस राज्य के में विकास की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना विजन रखना है। और केंद्र की जो योजना है उसमें आप ये कह सकते हैं कि चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो या रोडों की जो कनेक्टिविटी हो, उसका जाल राज्य में कैसे और बिछाया जा सकता है, कैसे और जगहों पर क्षेत्रों में लाया जा सकता है ताकि उत्तराखंड के जो दूरस्थ क्षेत्र है वो भी इन सेवाओं से जुड़ सके, उसको लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विजन, अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में राज्य की उन सब चीज़ों को रखने का काम करें जिससे जनता बेहद संगीत की आवाज़ सुन रही है और मुख्यमंत्री के इन भाषणों को पसंद भी कर रही है। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री लगातार जो है दौरे कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है भाइयों बहनों। मोदी जी उत्तराखंड से प्रेम करते हैं। उत्तराखंड के किसी भी विषय को
वो हर एक विश्व के मंचों पर लेते हैं। कोई महत्वपूर्ण अवसर होता है, मैंने देखा है टिहरी जनपद के वो उनियाल हमारे कृषि के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जो है उनका उल्लेख मन की बात में किया था। भाइयों बहनों, आप सबको ध्यान होगा, अनेक बार मन की बात में, अनेक कार्यक्रमों में वो उत्तराखंड को कभी स्मरण करना नहीं भूलते हैं। जब मोदी जी हमसे इतना प्रेम करते हैं, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, तो मेरे से पूछ रहे थे कि धामी जी उत्तराखंड में क्या रहेगा। मैंने कहा उत्तराखंड में आपको 2019 से ज्यादा मत मिलेंगे, ज्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि 2019 तक आपने 5 साल काम किया था, 2019 से 24 तक आपके 10 साल का कालखंड हो गया है, जिसमें 4 धाम ऑल वेदर रोड बनी है, भारतमाला प्रोजेक्ट बने हैं, अनेक काम यहाँ पर हुए हैं। 2014 से पहले का समय, उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर, हर दिन कोई घोटाला होता था, हर दिन नया घपला होता था। देश के उन सभी घोटालेबाजों ने आज गठबंधन कर लिया है, लेकिन उनका जो गठबंधन है एक तरह से वो ठग बंधन बनकर रह गया है। तुष्टीकरण और भोग की राजनीति करने वाली जो कांग्रेस है, उसका सच सभी के सामने है। ये लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नकारते रहे हैं, राम सेतु पर भी नकारात्मक बातें बोलते रहे हैं, मंदिर न बने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार पैरवी करते रहे हैं। ये लोग सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। यह चुनाव भ्रष्टाचार पर आखिरी चोट करने का चुनाव है। यह चुनाव जातिवाद और वंशवाद पर चोट करने का चुनाव है। यह चुनाव सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देने वाली जो शक्तियां हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का चुनाव है। ये चुनाव आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का चुनाव है। यह चुनाव देश से गरीबी जड़ से खत्म करने का चुनाव है। यह चुनाव देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने का चुनाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव के दिन आप सब लोग बिल्कुल भी थोड़ी सी भी सुस्ती मत कर पाओ। आजादी के बाद जिन सरकारों ने इस देश में राज किया है, उन्होंने हमेशा ऐसे राज्यों के साथ, जैसा हमारा राज्य है, सीमांत का राज्य है, सीमांत के जिले हैं, सीमांत का जैसे हमारा घाट क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को उपेक्षा का शिकार बनाया। एक बार में नारा देते थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। भाइयों बहनों, गरीबी कहीं नहीं हटी, लेकिन उनके राज में गरीबी हटते चले गए। मोदी जी के समय में गरीबों के उत्थान के लिए काम हो रहा है। भाइयों बहनों, सारी की सारी योजनाएं गरीबों को समर्पित हैं। इन्हें जनता के दुख दर्द से कोई लगाव नहीं है। इनको केवल और केवल चिंता है तो अपने परिवारों की चिंता है, परिवारवाद की चिंता है। भाइयों बहनों, आप देखते होंगे समाचार पत्रों में कुछ लोग जो इस एनडी गठबंधन के लोग हैं, वो कहते हैं हम सनातन को खत्म कर देंगे, और ये नौसिखिया नेता सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। वो सनातन जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। औरंगजेब और बाबर जैसे क्रूर शासक भी जो है उसको समाप्त नहीं कर पाए। और आज जब चुनाव आ गया है, चुनाव के समय में आज मंदिर मंदिर जाकर धर्म की जय जयकार कर रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ITPL मैदान में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की और भूमि पूजन किया। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। बता दें कि 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आ रहे हैं और ऋषिकेश के इसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर ही इस मैदान में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और ITPL मैदान में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इस मैदान में पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है और इसको लेकर भूमि पूजन किया गया, जहां खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पहुंचे और वहां पूजा की। ऋषिकेश दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी और ITPL मैदान में सीएम ने पूजा की, भूमि पूजन किया और
देने का काम और माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की सूचना आप सबके माध्यम से आज भूमि पूजन यहाँ पर हो गया है और उनका हमेशा आना हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक उत्सव होता है, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। सब जानते हैं उत्तराखंड से उनको बहुत जुड़ाव है, लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक योजनाएं यहाँ पर शुरू हुई हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, वो सब काम आज धरातल पर उतर रहे हैं। तो बड़ा जोश है लोगों में और हम देवभूमि में उनका स्वागत करेंगे। देवभूमि के लोग जैसा हमेशा करते हैं, वो अपने देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं और देवभूमि के लोग भी उनको परिवार की तरह चाहते हैं। इस समय चुनाव का समय है, उन्होंने बहुत किया है, अब हम सबकी बारी है, हम सब लोगों में जोश है और इस बार का चुनाव लोग स्वयं अपने हाथ में ले लिया लोगों ने और दलों से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 लोकसभा की सीटें भारी बहुमत से जीतेंगी उत्तराखंड की। बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, 15,000 के लगभग लोगों ने अभी तक, विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद ही सब करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से अभय कंत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश दौरे पर है, जहां बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल को जो है पीएम मोदी का दौरा होने वाला है। क्या कुछ तैयारियां की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश में आ रहे हैं। ऋषिकेश में उनकी चुनावी जनसभा होगी और गढ़वाल मंडल की जो 3 लोकसभा सीटें हैं उसके लिए उनकी तरफ से चुनावी हुंकार वहां पर भरी जाएगी। प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए पूरी तैयारियां बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। ऋषिकेश के आईडीपीएल जो मैदान है वहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली को सफल बनाने के लिए भूमि पूजन वहां पर किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस कार्यक्रम में मौजूद है, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे तो गढ़वाल क्षेत्र की 3 लोकसभाओं के जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। पौड़ी लोकसभा सीट से अनिल बलूनी, हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी लोकसभा सीट से श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, तीनों वहां पर मौजूद रहेंगे। पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। लगभग 1 लाख से ज्यादा की संख्या वहां पर बीजेपी ने निर्धारित करी है कि 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की इस रैली को सफल बनाने का काम वहां पर किया जाएगा और यह समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी जनसभा है पिछले 1 हफ्ते के भीतर में। 1 तारीख को 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में आए थे। रुद्रपुर में उन्होंने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के जो लोकसभा के जो प्रत्याशी थे उनके लिए वहां पर मतदान की अपील जनता से की थी कि उनके पक्ष में मतदान वहां पर किया जाए। कुमाऊं मंडल की इन दोनों लोकसभा सीटों के लिए उन्होंने चुनावी हुंकार भरी थी और अब 11 अप्रैल को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं और गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीटों के लिए वो चुनावी हुंकार यहां पर भरने जा रहे हैं। बीजेपी का जो संगठन है वो इस रैली को सफल बनाने के लिए अपने स्तर पर काम यहां पर कर चुका है। पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है जिसमें रैली का जो संयोजक है उनको प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को वहां पर बना दिया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को इस रैली का प्रभारी यहां पर बना दिया गया है। सभी जो विधायक हैं ये कह सकते हैं कि इस ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान से गढ़वाल मंडल के 23 जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं से जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए मतदान की अपील यहां पर की जाएगी। पार्टी के नेताओं को कहा गया है कि अपने अपने विधानसभाओं में प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए कार्यक्रम यहां पर आयोजित करें। जनता ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री की इस रैली में यहां पर आ सके और उनके भाषण को सुन सके, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कहा गया। तो ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड के प्रति आते रहे और अब चुनाव का जब माहौल है तो चुनाव के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी जनसभा यहां पर हो रही है। इसके अलावा जो स्टार प्रचारक है पार्टी के, चाहे वो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, केंद्रीय मंत्री जो दूसरे और यहाँ पर स्मृति ईरानी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। उनके भी कार्यक्रम यहाँ पर तैयार कर दिए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी को प्राप्त हो सके। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, उत्तराखंड की पौड़ी लोकसभा सीट के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बीच देवप्रयाग के संगम पर गंगा आरती कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने।
हमारे साथ हैं बीजेपी से कॉरिडोर उनसे बातचीत करते हैं। सर, देव दर्शनों के लिए भी आप जनता के बीच जाहिर है, देव दर्शन तीर्थ स्थल जो है वहाँ पर भी पहुंचा, देव प्रयाग संगम में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, इस गढ़वाल लोकसभा और इस उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, ये हमारे लिए देव हैं और देवता हैं। तो हम तो सबके दर्शन करते रहते हैं, लेकिन आज हमने घंटाकरण मंदिर से शुरुआत किया और बाद में गंगा मैया के आके आके समापन किया है। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन रहा, बहुत ही अद्भुत दिन रहा और वाकई देवप्रयाग विधानसभा के लोगों ने जिस प्रकार से स्नेह दिया है वो अद्भुत है। क्या कुछ कहेंगे? अनिल बलूनी को लोग काम के नाम से जानते हैं कि वो जो कहते हैं कहने से ज्यादा करने पे अब मैंने कहा है कि हम दोनों विधायक जी और हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर विश्व की सबसे अद्भुत आरती की व्यवस्था हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे और ऐसी आरती यहाँ पर होगी कि पूरा विश्व यहाँ आरती को देखने आएगा और अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा इस आरती के दर्शन। सर, एक आखिरी सवाल, पौड़ी गढ़वाल में पलायन एक बड़ी समस्या रही, आपने कोई उसके लिए कोई प्लान, कोई विजन तैयार करा? पलायन के लिए हमारा युद्ध की तैयारी है। हमने पहले भी शुरू किया था और अभी हम कह रहे हैं, हम पलायन के इस दंश को खत्म करके ही माने। ये गढ़वाल में हम पलायन के रोक के ही रहेंगे। आने वाले 1-2 साल के अंदर आप देखिएगा, आपको सामने दिखेगा। थैंक यू बातचीत करने के लिए। अनिल बलूनी ने आपका सोचा है कि अगर पलायन की समस्या हो या दूसरी चीजों, उनके पास प्लान है, विजन है, वो इस दिशा में काम करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अभिनव साहब, प्रयाग। और सोमवती अमावस्या का स्नान पर्व है। वैसे तो सभी अमावस्या के महत्व है, लेकिन सोमवती अमावस्या का महत्व कुछ ज्यादा है। इस दिन हरिद्वार पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। श्रद्धालु गंगा में इस आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अवसर पर मां गंगा में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो धर्म नगरी हरिद्वार में जन सैलाब उमड़ा पड़ा है और धर्म नगरी में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। जब सोम अमावस्या पर लोग यहां आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सोमवती अमावस्या का दिन है और ऐसे में हरिद्वार की बात करें तो वहां भारी तादाद में जो है श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचते हैं। क्या नजारा है वहां का? देखिए, आज सोमवती अमावस्या का स्नान है और माना जाता है कि आज ही के दिन के लिए जो जिस तरह से महाभारत काल में सैया पर लेटे थे, तो उसको इंतजार आज की तारीख में तभी उन्होंने किया था। साथ ही जिस तरह से जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा जानकारों का, पंडितों का, ज्योतिषकारों का मानना है। क्योंकि आज के दिन किया गया दान पुण्य अश्वमेध यज्ञ के बराबर यहाँ पर माना गया है। और माना यह भी जाता है कि आज जिस तरह जो गंगा या किसी अन्य जो नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, वहां पर मौन रहकर स्नान, ध्यान और दान करने से कहीं ना कहीं जो पितृ हैं उनको भी शांति मिलती है और जो अपने पुण्य हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हैं। तो कह सकते हैं कि आज इस पुण्य के लाभ के लिए जो सुबह से ही यहाँ पर हर की पैड़ी और जो आसपास के जो गंगा घाट हैं वहाँ पर लगातार भीड़ है। और देखा जा सकता है क्योंकि मौसम में भी बदलाव इस समय हुआ है, तो जिसके चलते भी जो भीड़ है वो अब कुछ यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही है। माना यह जा रहा है कि सुबह अभी तक करीबन 2 से 3 लाख जो यात्री हैं वो यहाँ पर स्नान यहाँ पर कर चुके हैं। ये संख्या लगातार अभी पूरे दिन भर बढ़ेगी क्योंकि कल भी जो रविवार जी विकास, अगर हम बात करें श्रद्धालुओं की तो कहां से लोग यहाँ पहुंचे हैं और किस तरह से शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, अगर हम बात करें हरिद्वार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की, कहीं कह सकते हैं कि चाहे एनसीआर हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न जिले हैं जो हैं वहां से यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं। और या यूं भी कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष से कुछ न कुछ कोई ना कोई यहाँ पर इस समय यहाँ पर रहता है, क्योंकि यात्रा भी अगले महीने शुरू हो जाएगी। तो ये जो स्नान है काफी महत्व रखता है और इसके सुरक्षा की दृष्टि से जो जिला प्रशासन है उसने व्यापक प्रबंध यहाँ पर किए थे। 2 दिन पहले से ही बैठकों का दौर यहाँ पर शुरू हुआ क्योंकि चुनाव की आचार संहिता का भी उनके दिमाग में। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गंगा स्नान करने के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।